शादा सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगा और इस बीच हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ के मेनन है, सीनियर एडवोकेट है, स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इस वक्त दीपक रहेजा जी हैं, डॉक्टर दीपक रहेजा, जो कि होप केयर इंडिया से हैं, एक्टिविस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। आपका भी बहुत स्वागत है सर। प्लीज आप यहाँ पर आइए। और अब देखिए, आप बात इस बारे में करेंगे कि क्या सेलिब्रिटी स्टेटस भी आर्यन खान के लिए या शाहरुख खान के लिए एक मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जितेंद्र, शादा सर, मैं आपके पास आता हूं। ये इसका कितना प्रभाव पड़ता है जब आप एक नॉर्मल केस को ट्रैक करते हैं और जब आप कोई सेलिब्रिटी का केस ट्रैक करते हैं? क्या इसमें फर्क पड़ता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अमूमन जो नॉर्मल केस होता है उसमें धीरे धीरे जो केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको पता चलता चला जाता है, और जब गहराई तक जाते हैं तो उसमें कई चीज़ें निकल कर भी आती हैं। लेकिन ये केस आर्यन खान से जुड़ा है। ऐसे में एनसीबी अगर कोई भी बयान अपना देती है, मीडिया के सामने कुछ भी बयान देती है, तो बड़ा नपातुला और बेहद सोच समझ के उसको बयान देना होता है, क्योंकि हल्की सी भी चूक इस केस के अंदर आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन को पूरे तरीके से हैम्पर कर सकती है। तो ये सोचकर, क्योंकि आर्यन खान थे, तो लिहाजा आप इस बारीकी से समझिए कि जिस वक्त एनसीबी ने रेड किया, रेड से पहले एनसीबी ने बाकायदा वहां पर, जैसे कि एनसीबी के खुद एसएन प्रधान जो कि डीजी, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हम पहले से 15 दिन से ट्रैक कर रहे थे। क्रूज के ऊपर पहले से उनकी टीम मौजूद थी, बाकायदा उनके मुखबिर कैमरा लेकर वहां मौजूद थे, फोटोज क्लिक की गई वहां पर। फोटोज क्लिक करने के बाद वो फोटोज वापस टीम के पास भेजी गई। जब ये एश्योर हो गया कि वाकई वहां पर ड्रग कंजम्पशन हो रहा है, उसके बाद इन्होंने रेड किया। तो ये बारीकियां पहले रखी गई थी। बहुत ख्याल रखा जाता है एक चीज का, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, मैं शादा सर एक छोटा सा जवाब, अभी लंबी बात करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने जितेंद्र जी से पूछा, क्या वाकई सेलिब्रिटी स्टेटस किसी केस को खास बना देता है, और ये कई बार क्या उन लोगों के खिलाफ चला जाता है जो इस पूरे मामले में आरोपी होते हैं? देखिए, सेलिब्रिटी होने की वजह से, या मैं सीधा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, देखिए, क्या शाहरुख खान का बेटा होना गुनाह है आर्यन खान का, या फिर कोई गंभीर सबूत आपको एनसीबी के पास दिखता है? उनका बेटा होना गुनाह नहीं है। हाँ। लेकिन सेलिब्रिटी होना जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोनों पार्टीज के लिए। अच्छा। अक्यूज्ड के लिए भी और जो हमारी एनसीबी है उसके लिए भी। अक्यूज के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि अब उसकी जो भी कार्रवाई हो रही है उसके अगेंस्ट में, उस पर सबकी निगाह है, तो वो भी गलत। तो ये क्या जांच एजेंसियों पर भी प्रेशर बिल्ड करता है? वो प्रेशर भी बिल्ड करता है, और जो भी अभी मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो भी इस पर फैसला देगी, वो एक एक चीज को फूक फूक करके कदम रखेगी, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी उसी प्रकार फूक फूक के कदम रखेगी। तो अच्छा। दिक्कतें सबके लिए आएंगी। देखिए, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा, ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या शाहरुख खान का बेटा होना आर्यन खान का गुनाह है, या कोई गंभीर सबूत एनसीबी के पास है? अभी हम तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कुछ और खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस पैनल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीनियर लॉयर मेनन साहब इस वक्त हमारे साथ है, हमारे साथ एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट भी हैं। लेकिन सर, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली को आप समझते हैं, जांच एजेंसियों की कार्यशैली को समझते हैं, इस केस में एनसीबी पर कितना दबाव देखते हैं आप? नहीं, एनसीबी पर दबाव ये है कि प्रोफेशनल जो काम होता है उसमें कोई चूक न हो जाए, और कोई बात नहीं है। अपना जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की अगर चूक होगी, तो चूंकि अक्यूज्ड का जो एडवोकेट है, ऑब्वियसली दे विल बी हायरिंग द बेस्ट एडवोकेट, तो उनका मुकाबला करने के लिए किसी भी प्रोसीजर में कोई चूक नहीं रह जाए। अब आप देखिए, एक चूक का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। रिस्पेक्टेबल विटनेस होना चाहिए, एंड पीपल मस्ट बी फ्रॉम द सेम लोकेलिटी। ये बेसिक रूल है जो पंचनामा करेंगे, जो सर्च करेंगे उस समय का। अब इसमें रिस्पेक्टेबिलिटी पर ही सवाल उठा दिया गया है। जो पंचनामा विटनेस हैं उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी पर सवाल उठा दिया गया है। नॉर्मल केस होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये, और इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। देखिए, हमारे साथ फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर मोनीश भल्ला भी हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो के बाहर से जुड़ रहे हैं। मोनीश, आपका भी स्वागत है, और आपसे भी बात करते हैं। जितेंद्र, आप बैठिए, मैं आपको बुलाता हूं। मोनीश, आपसे सवाल है, ये एनसीबी पर बड़ा प्रेशर इस वक्त लगता है जैसा, और एनसीबी की फेयरनेस पर ही, एनसीबी की कार्यशैली पर ही, और उनके ऊपर ही, उनके इंटेंट पर सवाल उठा दिया गया है। पॉलिटिक्स शुरू हो गई है इस पर। देखिए, ये तो बहुत दुखद है कि अगर एनसीबी के एफिशिएंसी पे या उनकी इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठा रहा है, ये बात बहुत दुखद है। ऐसा हाँ। नहीं होना चाहिए। बट एक बात जो आपके पैनल पे अभी एक बता रहे थे कि बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, द होल मीडिया लाइमलाइट, आज आपका एक ये प्रोग्राम भी इसलिए है क्योंकि आर्यन खान है। अगर और कोई होता, आपको शायद आइडिया नहीं शायद नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपकी बात काटता नहीं। आपको शायद इस बात का एहसास होगा कि पिछले एक साल में एनसीबी ने करीब 300 के ऊपर रेड्स की हैं, और सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया है। पर सुशांत के बाद, शायद इसके बाद ही आज ये टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं। सुशांत पे पिछले साल बहुत प्रोग्राम चले, पर ये बिकॉज ही इज अ हाई प्रोफाइल पर्सन,
तो ये बहुत लाइमलाइट में आ जाते हैं। इसके दोनों पहलू हैं, ये दो धारी तलवार है। बिकॉज इट्स हाई प्रोफाइल, जैसे आपके पैनल पे बताया उन्होंने कि हाई प्रोफाइल होने से डिपार्टमेंट भी बहुत सतर्क है, बिकॉज दिस इज इट्स अ हाईली टेक्निकल लॉ। एनडीपीएस एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल लॉज। एक गलती बहुत भारी पड़ती है ऑफिसर्स को, और ठीक है, डिफेंस जो है उनको एक मौका मिल जाता है इसमें। जैसे इसमें हम बात कर रहे थे सेक्शन 50 जो है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिसके ऊपर शायद किसी चैनल ने देखिए हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है मोनीश, मुझे लगता है मुझे अपने व्यूअर्स को सबसे पहले ये खबर बतानी चाहिए। एनसीबी 3 बजे इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। नवाब मलिक के आरोपों पर जवाब देंगे समीर वानखेड़े, जिनके ऊपर आरोप लगाया नवाब मलिक ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नवाब मलिक ने एनसीबी के एक्शन पर सवाल उठाए। नवाब मलिक ने इस पूरे केस को ही फर्जी बता दिया, इसमें बीजेपी की मिलीभगत बता दी, उन्होंने एनसीबी की मिलीभगत बता दी। और अब इन सभी सवालों का जवाब एनसीबी की तरफ से दिया जा सकता है। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहां पर वो इस पे बता सकते हैं। शारदा सर, आपसे ही सवाल है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या ये इस केस की जांच पर भी असर डाल सकते हैं? नहीं, जांच पर असर नहीं डालेंगे, पर ये उचित नहीं हुआ है। आरोप लगाना भी उचित नहीं हुआ। और इस प्रकार अभी तो कल या परसों मैं समझ रहा हूँ कि जो एनसीबी के प्रमुख थे उन्होंने ऑलरेडी प्रेस में स्टेटमेंट दिया था। अब एक दूसरा एक तरीका है कि जिस पर आरोप लगा है वो भी अपना क्लेरिफिकेशन दे रहा है। तो इस प्रकार की ट्रायल, जो मीडिया में ट्रायल होगी या जो रिस्पांस होगा, वो बहुत उचित नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि एनसीबी को अपना काम करना चाहिए, अपना फोकस रखना चाहिए। ठीक है, और उनका काम बोलना चाहिए। ठीक है सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें। प्लीज बैठिए सर। अब एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम। एनडीपीएस के एक्ट के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन इस पंचनामा में और क्या कुछ कहा गया, एनसीबी की तरफ से जो पंचनामा आया सामने, इसमें क्या कुछ कहा गया आप ये समझिए। उसके बाद अपने जो और पैनलिस्ट हैं और जो कुछ लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन किए उनके पास चलेंगे। एनसीबी टीम ने डिपार्चर गेट पर 2 लोगों को रोका, इस पंचनामा में इसका जिक्र किया गया है। नोएडा के विक्रांत छोकर और दिल्ली के इश्मीत चड्ढा को उन्होंने रोका, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद दोनों ने स्वीकार किया कि उनके पास ड्रग्स है, ये एनसीबी ने अपने पंचनामा में कहा, और कहा कि तलाशी में विक्रांत की जेब से एमडी ड्रग्स मिला, यह कहा एनसीबी ने। उसके बाद विक्रांत से मिली ड्रग्स का वजन 5 ग्राम था, यह उन्होंने कहा। विक्रांत के पास मिले दूसरे जिप पाउच से 10 ग्राम कोकीन मिली। विक्रांत से तलाशी में 10 ग्राम चरस भी बरामद हुई, यह इस पंचनामा में एनसीबी की तरफ से कहा गया है। इश्मीत चड्ढा के पास से 6.5 ग्राम एमडीएमए की 15 गोलियां मिली, यह कहा उन्होंने। इसके बाद आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को इंटरसेप्ट किया गया। इसके बाद और फिर अरबाज ने माना कि उसके जूते में ड्रग्स है। तलाशी लेने पर जूते की तली में, जूते के सोल में चरस बरामद हुई, ये एनसीबी ने अपने पंचनामा में कहा। और कहा कि अरबाज ने कहा कि वो और आर्यन चरस का सेवन करते हैं। अरबाज और आर्यन क्रूज पर भी ड्रग्स लेने वाले थे, ये भी अपने पंचनामा में एनसीबी ने कहा। अरबाज के पास मिली चरस का वजन 6 ग्राम था, यह कहा उसने। और इसके बाद गोमित चोपड़ा से कोकीन और एमडीएमए ड्रग्स मिली, ये अपने पंचनामा में यहां पर कहा है एनसीबी ने। अब सवाल है कि पंचनामा की बातों को अब आगे और कैसे कोर्ट में इस पर बहस होगी, इस पर बात करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।